और फतहमंद नाम से आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए और इन खूबसूरत घड़ियों के लिए जो खुदा ने हमें और हमारे खानदानों को बख्श दी हैं। शायद बथेरे लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे, जो गुजरे साल में और गुजरे महीनों में आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया को बख्श दिया। आए उस नजात दहिंदा के लिए जो मेरा और आपका बचाने वाला है, वो जो मेरा और आपका छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है और जिसके बारे में बाइबल ये बताती है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, जिसने आसमान को छोड़कर मेरे लिए और आपके लिए इस चरनी में पैदा हुआ। आए उस नजात दहिंदा के लिए जोरदार तालीम। कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से लेकर 21वीं आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। मसीहत में और बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक यीशु मसीह की पैदाइश इंसानी मिलाप से नहीं, बल्कि बाइबल ये बताती है कि रूह कुद्दस की कुदरत से हुई है। और दुनिया के अगर दूसरे मसाइब का मुतालिया करे तो इस हकीकत से कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता और ना करता है कि यीशु मसीह की पैदाइश जो हुई है वो बगैर इंसानी मिलाप के हुई है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो हवाला हमने पढ़ा उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र मिलता है और खुदावंद यीशु मसीह की ये पैदाइश तारीख की एक ऐसी हकीकत है और बाइबल की एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब और दूसरे सहीफे के जब
हम मुतालिया करते हैं तो पैदाइश से लेकर दूसरे अंबिया कराम के सहाइफ के अंदर भी हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में पेशनगोइयां मिलती हैं कि वो एक कंवारी से पैदा होगा। और यशायाह गालिबन अपने सहीफा के अंदर सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी सलीबी मौत, उसके दुखों, उसके कफारा और उसकी नजात दहिंदा के बारे में और उसके जी उठने के बारे में, सारे दुखों के बारे में गालिबन यशायाह सबसे ज्यादा पेशनगोइयां करता है। और जो हवाला हमने पढ़ा है इसमें यूसुफ, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि ये रास्तबाज है, खुदावंद के डर और खौफ में जिंदगी बसर करने वाला है। और जब यूसुफ को पता चलता है कि जिसकी मंगनी मरियम के साथ हुई है वो हामला है, तो बाइबल ये बताती है कि वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता, इसलिए उसने इरादा किया है कि चुपके से उसे छोड़ दे, इसलिए कि वो खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करने वाला शख्स बाइबल हमें ये बताती है। और बाइबल में बताती है कि फरिश्ता ने ख्वाब में यूसुफ को दिखाई देकर कहा कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डरता है कि बदनाम हो जाएगा, लेकिन खुदा ने पैगाम भेजा है कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रख। और जब यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते हैं तो और ज्यादा बात स्ट्रांग हो जाती है कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से। वहां लिखा है कि वो ना खून से, यूहन्ना की अंजील पहला बाब में, कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से और ना इंसान के इरादा से पैदा हुआ है, बल्कि वो खुदा से पैदा हुआ है। और लिखा है फिर अगली आयत में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। यह वाला और ज्यादा इस बात को मजबूत करता है कि यीशु मसीह की पैदाइश ना तो जिस्म के मलाप से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि यीशु मसीह की पैदाइश खुदा से हुई है। यीशु मसीह खुदा में से निकला है और वो फसल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और जब यूहन्ना की अंजील ही में से मुतालिया करते हैं उसके 3रे बाब में, तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यह खुदा की उत्तम और लाजवाब मोहब्बत है जो वो बनी इंसान से करता है। यह ऐसी मोहब्बत है जो कभी भी बनी इंसान से खत्म नहीं हो सकती। यह खुदा की ऐसी लाजवाब मोहब्बत है वो जो बनी इंसान से और इस रूहे जमीन पर बसने वालों से करता है कि उसने ऐन सबूत इस तरह से दिया
कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर यूहन्ना 10 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि दरवाजा मैं हूं और अगर कोई मुझ में से दाखिल होगा तो वो क्या करेगा? नजात पाएगा। चोर आता है चुराने के लिए, मारने के लिए, हलाक करने के लिए, लेकिन मैं आया ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी। वो आए दुनिया में इसलिए है ताकि लोगों को उनके गुनाहों से नजात दे। और जब फरिश्ता यूसुफ को दिखाई दिया तो फरिश्ते ने कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम ना तो मुकद्दसा मरियम ने रखा है और ना यूसुफ ने रखा है। ये नाम यीशु नाम खुदा ने खुद अपने बेटे का तजवीज किया है। और जब बाइबल का मुतालिया करते हैं तो पता चलता है कि ये नाम बड़ी कुदरत वाला नाम है। ये नाम जलाली नाम है। ये नाम हशमत वाला नाम है और इस नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम ऐसा नाम है जिससे लोग नजात पाते हैं। ये नाम ऐसा नाम है जिससे लोग रिहाई पाते हैं। ये नाम यीशु नाम ऐसा नाम है जिससे अबलीस के बंधे हुए आजाद होते हैं। इसलिए कि ये नाम ना तो मुकद्दसा मरियम ने ना किसी और इंसान ने रखा है, ये नाम खुदा ने खुद रखा है। इसलिए इस नाम में कुदरत पाई जाती है। ये नाम ऐसा नाम है जो ला इलाज बीमारियों का, जिसका इलाज ना तो मेडिसिन में, ना किसी हॉस्पिटल के अंदर और ना किसी मेडिकल रिसर्च के अंदर जिसका इलाज है, यह नाम उससे भी शिफा देने की कुदरत रखता है। यह नाम ऐसा नाम है, इसलिए इस नाम में कुदरत पाई जाती है। यह नाम ऐसा नाम है जिससे बहरे कान भी खुल जाते हैं। यह नाम ऐसा नाम है जिससे अंधी आंखें भी खुल जाती हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं और यहां तक के मुर्दे भी जिंदगी की हालत में आ जाते हैं। ये नाम ऐसा नाम है, इसलिए कि ये नाम खुदा ने खुद अपने बेटे का तजवीज किया, खुद उसने रखा है। और कलाम मुकद्दस में आपको याद होगा कि पतरस और यूहन्ना अमाल की किताब में हैकल के अंदर जा रहे हैं। हैकल के दरवाजा, जो कि खूबसूरत दरवाजा कहलाता है, वहां पर एक जन्म का लंगड़ा वहां पर बैठता है ताकि लोग उससे भीख दें। भीख मांगने के लिए वहां पर वो रहता है। यहूदियों के अंदर कहा जाता है कि यहूदियों के अंदर वो लोग जो जॉब नहीं कर सकते, मासूर है, अपाच हैं, उनको यहूदी लोग, उनकी गवर्नमेंट जो है ये परमिशन देती है कि वो भीख मांग सकते हैं। ये कहा जाता है यहूदियों के बारे में।
जन्म का लंगड़ा वहां पर हैकल में बैठा हुआ है ताकि आने जाने वाले लोगों से भीख मांग सके। यूहन्ना और पतरस वहां पर गए हैं और इस जन्म के लंगड़े ने इस उम्मीद के साथ कि इनसे कुछ मिलेगा उसने भीख मांगी है। पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख, हमारी तरफ तवज्जो कर। ये सोचने लगा है कि अगर मुझे आवाज दी गई है तो यकीनन मुझे कुछ मिलेगा। इसने तवज्जो की है पतरस और यूहन्ना की तरफ। बाइबल मुकद्दस कहती है कि पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। सोने और चांदी की वैल्यू हर जमाना में रही है। फराउन के जमाने में भी और आज के इस दौर में भी सोने की वैल्यू बहुत है। और यहां तक वैल्यू के लोग डरते हुए पहनते भी नहीं हैं, घरों में छुपा देते हैं और कीमती जेवरात बनाए हैं, लेकिन डरते हैं कि कोई उसे छीन ना ले। इतनी ज्यादा वैल्यू है। बाइबल में लिखा है कि पतरस कहता है कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। फिर सोचने लगा, सोना चांदी नहीं तो शायद कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। ये उसके ज़हन में आया होगा, लेकिन उन्होंने पैसे भी कहा कि हमारे पास नहीं है। शायद चंद लम्हे इसके अंदर नाउमीदी पैदा हुई, चंद लम्हे शायद इसके अंदर मायूसी पैदा हुई है। लेकिन ये जन्म का लंगड़ा जो सारी जिंदगी चला नहीं है, इसने लोगों को चलते हुए तो देखा है लेकिन खुद कभी भी चला नहीं है। यकीनन कई बार इसके दिल में ख्याल आया होगा कि मैं भी दूसरों की तरह चलूं, दूसरों की तरह भागूं, दूसरों की तरह काम करूं, लेकिन इसकी जिंदगी में मासूरी है। यह मायूस हो गया होगा चंद लम्हे के लिए, लेकिन चंद लम्हों के बाद ही पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं है, लेकिन एक ऐसा नाम है जो चांदी से बढ़कर है। एक नाम ऐसा नाम है जो सोने से भी बढ़कर है। एक नाम है जो इस दुनिया की दौलत से भी बढ़कर है। हमारे पास एक नाम है जो इस दुनिया की ऐशो इशरत से भी बढ़कर है। उसी नाम से तुझे हुक्म देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। वो उसी लम्हे उसके हाथ को पतरस ने पकड़ा है, पतरस ने उठा लिया है और उसके घुटने, टखने, पांव, टांगे उसी लम्हे मजबूत हो गए। और फिर वो घर की तरफ नहीं भागा कि मैं घर की तरफ जाऊं, घर वालों को जाके बताऊं। वो नाम, यीशु नाम जो खुदा ने यूसुफ और मुकद्दसा मरियम को दिया, उस नाम की कुदरत जब उसकी जिंदगी में काम की तो वो उसकी शुक्रगुजारी के लिए घर की तरफ नहीं गया, बल्कि बाइबल ये बताती है कि वो हैकल के अंदर आया है और उसने यीशु मसीह की क्या की है? शुक्रगुजारी की। जन्म का लंगड़ा जो सारी जिंदगी
दूसरों को चलता हुआ देखता रहा। आज यीशु नाम ने उसकी जिंदगी में एक बड़ा काम किया है। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। मुझे और आपको ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकने की जरूरत है। और कलाम मुकद्दस में फिलिपियों का खत जब पढ़ते हैं उसके दूसरे बाब में तो लिखा कि इस वास्ते खुदा ने भी उससे यानी यीशु मसीह को बहुत सरबुलंद किया। फिलिपियों 2 बाब। इस वास्ते खुदा ने भी यीशु मसीह को बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। बेशुमार खूबसूरत नाम है, बेशुमार बड़े बड़े नाम हैं। यहां एशिया के अंदर पाकिस्तान में तो ज्यादातर सिंगल नेम ही चलते हैं। वारिस है तो वारिसी है, बाप का नाम भी बहुत कम, डॉक्यूमेंट्स में इवन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी बाप का नाम बहुत कम लगाया जाता है, वालिद का नाम अलग लिखते हैं। लेकिन अरब लोगों के अंदर इवन ज्यादातर दादा तक का नाम भी उनके नाम के साथ होता है। पर्सन का नाम, उसके बाप का नाम और फिर उसके दादा का नाम, इस तरह बड़े बड़े नाम। दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं, खूबसूरत नाम हैं, लेकिन इन नामों के अंदर कुदरत नहीं पाई जाती। इन नामों के अंदर जलाल नहीं पाया जाता। इन नामों के अंदर रिहाई नहीं पाई जाती। इन नामों के अंदर छुटकारा नहीं पाया जाता। कई नाम हैं जो सुनते हैं तो उनसे खुशी तो शादमानी तो नहीं होती, डर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। आप मेरी बात समझ रहे, इतना वक्त नहीं कि सारी बातों को डिटेल से किया। कई नाम ऐसे हैं जिनसे डर पैदा होता है, सुनने से खौफ तारी हो जाता है। उस नाम को हम कई बार उन शख्सों के नाम सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये नाम ऐसा है जब इस नाम को सुनते हैं तो जिंदगियों में तसल्ली आती है, जिंदगियों में शादमानी आती है, जिंदगियों में रहाई आती है, जिंदगियों में छुटकारा आता है, जिंदगियों में शिफा नाजिल होती है। इसलिए खुदा ने यह वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। ये खुदा ने उसे नाम बख्शा है। और फिर निचली आयत में लिखा है फिलिपियों के दूसरे बाब के अंदर ही कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, खा आसमानियों का हो या जमीन पर रहने वालों का हो या पाताल के नीचे रहने वालों का हो, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। जब ये हवाला में पढ़ रहा था तो पतरस की लूका में 5 बाब के अंदर मुझे वो वाकया याद आता है। पतरस और उसके साथी झील के किनारे जाल धो रहे हैं और उनके चेहरों से लिखा नहीं है, लेकिन जब आप पूरी बात को सुनेंगे तो समझेंगे, उनके चेहरों से परेशानी के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। यीशु मसीह वहां गए, लोगों को तालीम दी और पतरस की कश्ती में यीशु मसीह सवार हुए और लोगों को तालीम दे मुकम्मल की। तो पतरस को शमा उनको खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जरा गहरे में ले चल। कश्ती गहरे में चली गई। यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि शिकार के लिए जाल डालो। शमाउन कहने लगा, ए उस्ताद, सारी रात
मेहनत की है। धो रहे थे तो परेशान था कि सारी रात मेहनत की है और हाथ में कुछ भी नहीं लगा, कुछ नहीं मिला, क्या होगा आज? कहने लगा है उस्ताद, सारी रात मेहनत की है और कुछ भी हाथ नहीं आया, लेकिन है उस्ताद तेरे कहने से जाल ढाल था। उसने फर्माबरदारी की है खुदावंद की, उसने यीशु के कहने पर जाल डाला है। और बाइबल में लिखा है कि मछलियां एक बड़े गोल के साथ उस जाल के अंदर आ गई और इतनी ज्यादा हो गई कि जाल फटने लगे। अब जाल को उठाकर कश्ती के अंदर भी वो नहीं रख सकते। जो शरीक हैं, करीब हैं, उसके साथी पतरस ने उनको आवाज दी है, आओ हमारी मदद करो। वो आए हैं, उन्होंने मदद की है, उनकी कश्ती भी भर गई है, इनकी कश्ती भी भर गई है। और बाइबल ये बताती है कि यहां तक कश्तियां भर गई हैं कि वो डूबने लगी हैं। जब पतरस ने ये देखा, बाइबल में लिखा है जब पतरस ने ये देखा तो वह यीशु मसीह के कदमों पर गिरा है। उसने उसे सजदा किया, उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। पतरस गिर गया, उसने उसे सजदा किया, कहने लगा है खुदावंत मुझसे मुझसे दूर चले जाएं, इसलिए कि मैं गुनाहगार हूं। उसने इस बात का इकरार किया है। लेकिन जब निचली आयत देखते हैं, जो मुझे उसकी बात अच्छी लगी, पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। एक बड़ा बिजनेसमैन, बाइबल की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं तो एक बड़ा वो बिजनेसमैन है, उनकी अपनी कश्ती है, अपने छोटी शिप हैं जिनसे वो मछलियां पकड़ा करते थे। एक बड़ा बिजनेसमैन है, कई उसके साथ पार्टनर है। बाइबल बताती है उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हम क्या छोड़ते हैं यीशु मसीह के लिए? उसने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया। हम तो कई बार कहते हैं कि बहुत थके हुए हैं, आज चर्च नहीं जाएंगे। रात को शादी में गए थे, देर से आए हैं, वहां पर क्या सुना है? डीजे सुना है, गीत सुने हैं, मैं नहीं जानता, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। रात को देर से आए हैं, आज सुबह इबादत में नहीं जाए। हॉल के अंदर ही ये प्लान बना लेते हैं, सोचते हैं नहीं जाएंगे, अपनी नींद तक नहीं छोड़ते। लेकिन मैनेजमेंट के लिए, पास्टर साहब की तारीफ के लिए नहीं ये बात करने लगा, बल्कि खुदावंद के जलाल के लिए ये बात करने लगा हूं। कल सुबह 11 बजे से लेकर बाहर की सारी प्रिपरेशन जो है वो शुरू की गई थी सुबह 11 बजे, ताकि जब रात को इबादत होगी तो आप लोगों को आने से पहले वो सारी चीजें मैसर हो। 11 बजे से लेके कंटिन्यू चलती रही। बीच में पास्टर साहब, दूसरे हमारे साथी मददगार सिर्फ जाकर तैयार होकर कपड़े पहनकर आए हैं। शॉपिंग तक कई साथियों ने छोड़ दी ताकि आने वाले लोगों को इबादत के लिए सारी चीजें मैसर हों। और सुबह 11 बजे से शुरू किया और सुबह 5 बजे से भी ज्यादा टाइम हो गया, 5:30 बज गए, तब जाकर ये बाहर का एरिया इबादत के बाद क्लियर हुआ है। और उसके साथ ये जहां आप बैठे हैं इसको तैयार किया गया ताकि जब खुदा के लोग, हमारा खुदा खूबसूरत है, आप सब खूबसूरत हैं, और इसलिए ये सारी तैयारी की गई
कि खुदा के लोग जब आए तो उनको सारी इबादत के लिए वो सहूलतें मैसर हों। कल सुबह 11 बजे से लेकर अब तक पास्टर शबास तो बहुत ज्यादा उन्होंने वक्त दिया और उसके साथ बाकी हम सब उनके मददगार थे। मैं और आप क्या छोड़ते हैं? पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिया। क्या मैं और आप यीशु के लिए कुछ छोड़ सकते हैं? जो बात मैं आखिर में करना चाहता था, अब मेरे दिल में आई, ये करूं। क्या हमारे दिलों के अंदर अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए कई नाराजगी है? क्या मुझे और आपको किसी ने दुख दिया है जिसकी कड़वाहट हमारी जिंदगियों के अंदर है? क्या इस क्रिसमस के मौके पर मैं और आप उसे माफ कर सकते हैं? क्या मैं और आप उसके पास जाकर उससे माफी मांग सकते हैं? ये यीशु मसीह इस दुनिया में आए, निजात को लेकर आए, लेकिन यीशु मसीह के साथ और बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। वो सुलह करवाने के लिए, खानदानों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, रिहाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, बचाने के लिए, मौत से निकालने के लिए, जिंदगी में दाखिल करने के लिए, गुनाहों से माफ करने के लिए, वो है कई चीजें उससे रिलेटेड है। लेकिन अगर हमारी जिंदगियों के अंदर किसी के लिए जिसने हमें दुख दिया है, जाने में या अनजाने में, क्या मैं और आप यहां जाने के बाद उसे माफ कर सकते हैं? माफ यहीं करके जाना है, फिर जाकर उसका अमली सबूत उसको मिलकर करना है। पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, खा आसमानियों का हो या जमीनियों का। जकई के बारे में हम जानते हैं, महसूल लेने वाला है, और बाइबल ये बताती है कि वो एक दौलतमंद शख्स है। बहुत सारी दौलत उसने जायज और नाजायज तरीकों से उसने जमा कर रखी, महसूल लेता है, लेकिन उसके दिल में यीशु को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो यीशु को देखना चाहता है। बाइबल यही बताती है कि वो यीशु को देखना चाहता है। मैं और आप क्या देखना चाहते हैं? हम किसे देखना चाहते हैं? वो यीशु को देखना चाहता है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो यीशु को देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? इसलिए कि कद छोटा है, देखने की ख्वाहिश है, और ख्वाहिश इतनी ज्यादा है कि रश को तो उसने देखा है, लोगों को उसने देखा है, हजूम को उसने देखा है, जानता है कि यीशु को नहीं देख सकता। गूलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, और जब चढ़ गया वो जानते कि यीशु यहां से गुजरेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने ज़कई पर निगाह डाली है। यीशु ने अपने ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, ऐ ज़कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। बाइबल में लिखा है कि ज़कई उसी लम्हे खुशी के साथ नीचे उतर आया और यीशु मसीह को अपने घर में वो लेके आए। और जब ले गया तो फक्की, फरीसी, शरा के आलम और दूसरे लोग हमेशा यीशु के साथ साथ उसके आगे पीछे
उसकी मुखालफत करने के लिए साथ रहते थे। लिखा कि लोग बुड़बुड़ाने लगे कि ये महसूल लेने वालों के साथ, ये महसूल लेने वालों के घर में उतरा है। और एक जगह पर लिखा है कि यीशु मसीह महसूल लेने वालों के साथ और गुनाहगारों के साथ ये खाता पीता है। तो यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमार शख्स को तबीब की जरूरत है। और मैं रास्तबाजों के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगारों के लिए आया। वो आए गुनाहगारों को नजात देने के लिए। ज़कई के घर में उतरा है यीशु, लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। अभी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से कुछ भी अल्फाज उन्होंने अता नहीं किए। सिर्फ घर के अंदर यीशु मसीह के मुबारक कदम उस घर की दहलीज के अंदर आए हैं। मुबारक कदम आए तो ज़कई की जिंदगी बदल गई, उसकी सोचें बदल गई, उसके ख्यालात बदल गए, उसके सारे मंसूबे बदल गए। पहले तो कई मंसूबे चल रहे होंगे कि उससे भी टैक्स लेना है, उससे भी अभी पैसा आना है, उससे भी अभी वसूल करना है, उससे भी अभी लूटना है, उससे भी लेना है। कई मंसूबे उसकी जिंदगी में चल रहे होंगे, जैसे हमारी जिंदगियों में कोई ना कोई बात चलती रहती है। मुबारक कदम उस दहलीज के अंदर रखे हैं, उसकी सोचे, ख्यालात और मंसूबे सारे तब्दील हो गए। उसने इकरार किया है कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। बहुत अमीर आदमी है, आसान नहीं है अपनी जेब में से निकाल कर किसी को देना। होने के बावजूद भी हम सब समझते हैं कितना मुश्किल लगता है, लेकिन इसकी तो जिंदगी बदल गई है, इसलिए कि यीशु उस घर में उतरा है। कहने लगा, ऐ खुदावंत, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी से ना हक कुछ लिया है, ये जानता है कई लोगों से इसने ले लिया होगा। कहने लगा, ऐ खुदावंत, अगर किसी से ना हक कुछ लिया है तो उसे कितने गुना? 4 गुना उसे देता हूं। तब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, ऐ ज़कई, आज इस घर में नजात आई है। उसने पहले दिया है, ज़कई ने पहले दिया है। हम चाहते तो हैं यीशु हमारे खानदानों में रहे, हम चाहते तो हैं यीशु हमारी जिंदगियों में रहे, हम चाहते तो हैं यीशु हमारे दिलों में रहे, लेकिन उसके लिए छोड़ते क्या है? अपने घरानों में से निकालते क्या है? अपनी जिंदगियों में से निकालते क्या है? अब निकालने का मतलब आप समझते कौन से गुनाह हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं, कौन सी बदी है जो हम छोड़ना चाहते हैं। चाहते तो हैं यीशु आए, हमारे खानदानों के अंदर आए, हमारे बेटे और बेटियों की जिंदगी के अंदर बसेरा करे, चाहते तो हैं, लेकिन छोड़ते क्या है?
खुदा पाक है, इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग भी पाक हों। तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा तुम में बसा होगा। उसने कहा मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी से ना हक लिया है तो उसे 4 गुना लौटाता हूं। यीशु मसीह ने फरमाया आज इस घर में नजात है। और पास्टर शहबाज भी और दूसरे भी बाइबल के स्कॉलर इस बात की तशरीह इस तरह से करते हैं कि यहां पर घर से मुराद ये बिल्डिंग नहीं, इससे मुराद ये है कि ये नजात जो है सिर्फ इस घर के अंदर नहीं, बल्कि ये नजात ज़कई तेरी नस्लों के अंदर भी आ गई है। हम चाहते तो हैं वो नजात दहिंदा हमारी जिंदगियों में बसेरा करे। हम चाहते तो हैं हमारे बेटे और बेटियां गुनाह से, नशे से, बुराई से बचे रहे, लेकिन हम अपनी जिंदगियों से निकालते क्या है, घरों से निकालते कहां है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें नजात देने आया। वो नजात देने के लिए आया, और सिर्फ नजात ही नहीं, वो चाहता है कि हमारी जिंदगियों से अमली तौर पर वो नजर आए। अमली तौर पर हम क्या करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा बातें आपके सामने नहीं रखी, सिर्फ एक ही बात रखी, इस नजात के पैगाम के साथ उस नजात दहिंदा जिसने सलीब पर भी कहा, शायद उससे ज्यादा मुसीबतें, दुख, तकलीफें हमें शायद किसी ने नहीं दी, ना शौहर ने, ना बीवी ने, ना भाई ने, ना किसी रिश्तेदार ने। लेकिन वो क्या कहता है, खुदा ऐ बाप इनको माफ कर। क्या मैं और आप सिर्फ एक ही बात आपके सामने रखी, अगर जिंदगियों के अंदर किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको परेशान किया है, तो उसे दिल से माफ कर दें। ये चरनिए, ये डेकोरेशन सब अच्छा है, शायद हमारे कल्चर का, मजहब का एक हिस्सा है, शायद हमारी पहचान है, लेकिन अब यीशु चरनी में नहीं, हमारे दिलों में आना चाहता है, हमारी जिंदगियों में आना चाहता है। इसलिए एक ही बात साथ लेकर जाएं, जिंदगी में किसी से नाराज हैं तो दिल से माफ कीजिए, फिर यीशु मसीह का इस दुनिया में आना बेफायदा नहीं होगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।